कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब इधर ध्यान दो, देखो बच्चों, जो हमने लास्ट लेक्चर में KSP पढ़े थे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, है ना। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस था, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, जैसे कि हमने बोले थे स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, जो कि पूरी तरीके से पानी में डिजॉल्व होता क्या? नहीं होता। उसकी एग्जांपल क्या लिए थे हमने? AgCl। इसको पानी में मिक्स करें तो क्या हो रहा? Ag प्लस और Cl माइनस में ने टूट जा रहा। लेकिन आयंस कैसे मिल रहे? बहुत कम मिल रहे, क्योंकि ये सॉल्ट कैसा है? स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, मतलब कि बहुत कम क्वांटिटी में आयन में क्या होता? डिसोसिएट होता। इसके लिए हमने क्या निकाले थे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या है बताओ? Ag प्लस एंड Cl माइनस, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? AgCl। और ये जो है पानी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, हमने आपको बताए थे 1 लीटर हमने पानी लिए, 1 लीटर हमने पानी लिए, इस 1 लीटर पानी में हमने क्या करें? थोड़ा सा अंदर कोई चीज़ मिक्स करें, ठीक है। मिक्स करने के बाद पता चला कि उन्हें थोड़ी सर की पानी में मिक्स हुआ, बाकी की जैसा वैसा बचा हुआ है। पानी में मिक्स हुआ क्या? नहीं हुआ। पूरी तरीके से पानी में डिजॉल्व नहीं हुआ। ये हमने बीकर ले लिए, ओके। इस बीकर के अंदर हमने क्या करे भाई? कोई एक चीज़, एक पीस डाल दिए, इसको अच्छे से मिक्स करने की कोशिश करें, लेकिन एकदम लिमिटेड क्वांटिटी में, यहाँ का सिर्फ इतना सा पोर्शन पानी में डिजॉल्व होगा। बाकी का हुआ क्या? नहीं हुआ। बाकी का पानी में जैसा का वैसा बचा हुआ है, डिजॉल्व नहीं हो रहा। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इसका मतलब कांस्टेंट है। भैया ने डिजॉल्व जब इतना सरकच हुआ, मतलब पूरा का पूरा जैसा का वैसा बचा हुआ है। थोड़ा सर का पानी में क्या हुआ? इन्हें डिजॉल्व हुआ, बाकी का पूरा क्या है? बचा हुआ है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या ले ली थी हमने? बताओ। कांस्टेंट लिए थे, K डैश, और यहाँ पर क्या हुआ? Ag प्लस एंड Cl माइनस, और यहाँ पर क्या है? K इधर आया था, क्या था वो? K इंटू K डैश। इसी को क्या कहते हैं हम? KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम इसे कहते हैं। ये देखे थे हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट से भी पहले नहीं, लास्ट लेक्चर में ही देखे थे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब इन्हें बोल रहा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयोनिक प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन बताओ। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयोनिक प्रोडक्ट के बीच में क्या बताओ? रिलेशन बताओ। ये आयन का प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी क्या है भैया? प्रेसिपिटेट कब बनता? तो अब जरा सुनो, प्रेसिपिटेट बोलते किसको? प्रेसिपिटेट मतलब के बीकर में पानी लिए, उसमें कोई चीज़ हमने मिक्स करे, अच्छे से मिक्स करने के बाद कुछ चीज़ें नीचे बैठ जा रही और बाकी का क्या हो जा रहा? मिक्स हो जा रहा। इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट। इसी को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। मतलब कि आपने जो है 1 लीटर जो है पानी लिए है, बॉटल किसी के पास पानी की नहीं है? है। कोई तो है जो पानी की बॉटल लेकर आता है। AC ऑन करना है तो कर सकते हैं, ठीक है, मसला है। देखो हमने क्या करे, 1 लीटर पानी लिए, जितना को उतना दिख रहा, पिया कि नहीं भाई? नहीं, ठीक, पीएंगे सबर, हाय बस पीएंगे। पानी ले लिया अपन ने यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल इतना पानी लिए, इसके अंदर हमने क्या मिक्स करे? शक्कर मिक्स करे थोड़ी सर की शक्कर हमने मिक्स करे। मिक्स करने के बाद इसको हमने क्या करे? अच्छे से क्या करे भाई? शेक करे। शेक करने के बाद फिर ये फॉर एग्जाम्पल कांच की बॉटल है, आर पर देख सकते हैं, ठीक है। तो देख रहे तो क्या हुआ? शक्कर पूरी तरीके से क्या हो गई? मिक्स हो गई। नज़र आ रही क्या? नहीं आ रही। फिर हमने क्या करे? इसमें और थोड़ी क्या करे? शक्कर मिक्स करे, और थोड़ी मिक्स करे। मिक्स करने के बाद फिर से इसको क्या करे? लगाए, फिर से क्या करे? शेक करे, फिर से खोले, देखे तो शक्कर अभी भी क्या हो गई? मिक्स हो गई। शक्कर नज़र आ रही क्या? नहीं। अब हमने क्या करे? थोड़ी और शक्कर मिक्स करे, और शक्कर क्या करे? मिक्स करे। अब शक्कर मिक्स करने के बाद जब अच्छे से शेक करे तो थोड़ी बहुत मिक्स हो गई, लेकिन बाकी नीचे बचे वाली दिख रही, यानी कि अब ये पानी के अंदर एबिलिटी ख़त्म हो गई अपने अंदर किसी चीज़ को डिज़ोल्व करने की। अब इस पानी के अंदर आप और कोई चीज़ डिज़ोल्व कर सकते क्या? नहीं। इसकी एबिलिटी क्या हो गई वाली है? ख़त्म हो गई वाली। इतना समझ में आया? ठीक है। अब एक काम करते हैं, ठीक है, जो शक्कर नीचे बच गए वाली है, जो हमें नीचे नज़र आ रही है, उसको किसी तरीके से हमने अंदर से क्या करे? बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन बना, ये क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? सैचुरेटेड। किसने कहा ये? वेरी गुड। कौन सा सॉल्यूशन है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि अब ये ऐसा सॉल्यूशन बन गया कि इसमें हम 1 मोल क्या 1 खतरा भी शक्कर का अंदर डिजॉल्व नहीं कर सकते। अब शक्कर डिजॉल्व कर सकते क्या? इसमें नहीं। इसकी लिमिट क्या हो गया? लिए ख़त्म। तो ये सॉल्यूशन क्या है? सैचुरेटेड
सोल्यूशन क्या है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड समझ में आ गया? ऐसा सोल्यूशन जिसमें और मैक्सिमम अमाउंट में कोई चीज़ डिजॉल्व कर सकते क्या? नहीं कर सकते। उस सोल्यूशन को क्या कहते हैं हम? सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। पक्का कंफर्म है? अच्छा चलो, ये पानी को अपन क्या करेंगे? फेंक देंगे, ठीक है, ऐसा फेंक दिया पूरा पानी। अब दूसरा पानी लेते हैं, ठीक है। फिर से हमने क्या करें, इसके अंदर पानी भरे 1 लीटर। अब इसके अंदर हमने क्या करें, एक बस चुटकी भर इसके अंदर नमक मिक्स करें, बहुत कम क्वांटिटी में नमक मिक्स करें। मुझे बताओ, मिक्स कर दिया, नज़र आएगा क्या नीचे? पूरा मिक्स हो जाएगा ना। अच्छा, क्या मैं इसमें और डिजॉल्व कर सकता हूँ? इसकी एबिलिटी है और डिजॉल्व कर लेने की, तो ये कहलाया अनसैचुरेटेड। कैसा सॉल्यूशन? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जिसमें और डिजॉल्व हो सकता है क्या? नहीं। अनसैचुरेटेड मतलब इसमें और डिजॉल्व हो सकता। अब तीसरी केस रहता हुआ सुपर सैचुरेटेड। कैसा? सुपर सैचुरेटेड मतलब कि क्या? मतलब कि ये पुराना वाला पानी ले लेते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन लिए? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब इसमें और कुछ डिजॉल्व कर सकते क्या? नहीं कर सकते। अब इसके अंदर हमने ज़बरदस्ती क्या करे, ज़बरदस्ती इसमें और जो है नमक या शुगर जो भी है मिक्स कर दिए। नमक को मिक्स करें और ज़बरदस्ती क्या मिक्स करें? नमक मिक्स करें। अब ये नमक जो है हमने अच्छे से शेक करे, डिजॉल्व हो रहा क्या? नहीं। कहाँ बचे वाला है? नीचे। चलिए, तो अब यहाँ पर 3 चीज़ें हमें समझ में आ गई। पहली चीज़ जो है सोल्यूशन अनसैचुरेटेड है, मतलब इसमें और सोल्यूट क्या कर सकते हैं? डिजॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, हमने इतना डिजॉल्व करे कि बस अब इसकी एबिलिटी क्या होगी वाली? ख़त्म। अब इसके अंदर कुछ भी हम डिजॉल्व नहीं कर सकते, तो जो बन गया वो क्या है? सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। पहला अनसैचुरेटेड, दूसरा सैचुरेटेड। अब इसमें जो है हमने क्या करे, सैचुरेटेड बन गया, अब इसके अंदर एक्स्ट्रा नमक मिक्स करे। भाई कहाँ से मिक्स होगा? नहीं, कहाँ बैठ गया? और नीचे जाकर बैठ गया। तो ये सॉल्यूशन कैसा है? सुपर सैचुरेटेड। कैसा सॉल्यूशन है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सर फिर डिजॉल्व तो होगा नहीं, तो सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं इसको? इसको हीट करके डिजॉल्व करेंगे हम, गर्म करके ज़बरदस्ती उसको पानी में क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। हमने सॉल्यूशन चैप्टर में देखे थे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है जब हम क्या बढ़ाते हैं? टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब ज़रा देखो, आयोनिक प्रोडक्ट के बीच में एंड KSP के बीच में रिलेशन। KSP क्या था? ये था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। IP क्या है? आयोनिक प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? आयोनिक प्रोडक्ट, ठीक है। देखो, जैसे कि हमने क्या करे, Na प्लस NaCl है, पानी में मिक्स करें, क्या हो गया? Na प्लस Cl माइनस हुआ, Na प्लस Cl माइनस, आयंस बने। क्या बने? आयंस बने। तो ये प्रोडक्ट में मिले, तो IP क्या होगा? IP होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, Na प्लस और Cl माइनस, खत्म। यही है IP। लेकिन KSP यहाँ नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कब आता? जब क्या आता? इक्विलिब्रियम आता। क्या आता? इक्विलिब्रियम। आयोनिक प्रोडक्ट अपन कौन से भी स्टेट पे निकाल सकते, लेकिन KSP सिर्फ और सिर्फ तब निकाल सकते जब क्या आता? इक्विलिब्रियम आता। इक्विलिब्रियम समझाने की जरूरत है क्या अभी आपने को? नहीं है। इक्विलिब्रियम समझ गया आला है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या लेते हैं? KSP। और कभी भी अगर आयन का अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या कहलाता? आयोनिक प्रोडक्ट। दोनों के बीच का रिलेशन देखो क्या है। पहला रिलेशन, आयोनिक प्रोडक्ट और अगर KSP इक्वल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सॉल्यूशन सैचुरेटेड है। सॉल्यूशन क्या है? सैचुरेटेड है। इतना याद रखो, ठीक है। अगर मैं ये कह रहा हूं आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कम है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है। या फिर ऐसा ले लो, आयोनिक प्रोडक्ट ज़्यादा मिल रहा, तो ये क्या कहलाएगा? सुपर सैचुरेटेड। क्या कहलाएगा? सुपर सैचुरेटेड। और अगर आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कम है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है तो सॉल्यूशन कहलाएगा अनसैचुरेटेड। मीनिंग समझो, इमेजिनेशन करने की कोशिश करो, थिंकिंग लगाओ। देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पर AH है, इसको हमने पानी में मिक्स करे, क्या हो गया? A प्लस अलग, A माइनस अलग हो गया और H प्लस क्या हो गया? अलग हो गया। एसिड, दो एसिड मतलब H प्लस और I माइनस मिले। अच्छा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कब निकालते? इक्विलिब्रियम पे। अच्छा, जितना इन्हें आयन में कन्वर्ट होना था हो गया, अब और कन्वर्ट होने वाला है क्या? इससे ज़्यादा हो सकता क्या? लिमिट क्या हो गई इसकी? खत्म हो गई। यानी कि इसका जो KSP है वो क्या रहेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस रहेगा, है ना। आयोनिक प्रोडक्ट भी क्या होगा? वही होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है। समझ में आया?
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या आने वाला है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हम आयोनिक प्रोडक्ट मतलब क्या, आयंस का क्या कर लो, प्रोडक्ट ले लो, आयंस का क्या ले लो, प्रोडक्ट। और KSP क्या, ये कब निकालते, इक्विलिब्रियम पे। दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, दोनों की वैल्यू सेम आई, मतलब सोल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड क्यों, क्योंकि अब अगर इसमें कोई चीज़ मिक्स करे तो डिजॉल्व होगा क्या, नहीं, क्योंकि इनकी हद क्या हो गई वाली है, ख़त्म। इनकी हद क्या हो गई वाली है, ख़त्म। समझ में ये बात, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो, मैं ये कह रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन, जैसे कि हमने ले लिए HCl है, पानी में मिक्स करते H+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया, क्या KSP निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। KSP निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, इक्विलिब्रियम आया ही नहीं यहाँ पर, समझ में ये बात। लेकिन आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कैसी मिलेंगी, ज़्यादा, कैसी मिलेंगी तो इसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेंगी ना, बहुत ज़्यादा। आयंस के प्रोडक्ट की वैल्यू कैसी मिलेंगी, ज़्यादा मिलेंगी। मतलब के क्या है, मतलब साफ है यहाँ पर कि आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है। ज़्यादा है मतलब कैसा सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड है। कैसा है, सुपर। ओवर लिमिट इसके अंदर क्या मौजूद है, आयंस मौजूद है। और तीसरा कंडीशन क्या होगा, आयंस कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा कम, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, खाली थ्योरी याद रखना है। देखो, आयोनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल है तो सॉल्यूशन क्या बोलना, सैचुरेटेड बोलना। क्या बोलना, सैचुरेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू अगर क्या है, ज़्यादा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के मुकाबले में, तो क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड कहेंगे। क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड। अगर आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के मुकाबले में, क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड कहलाएगा। बस ये 3 कंडीशन इतने ही याद रखो, थेरी वेरी एग्जाम में कुछ नहीं आती, सिर्फ MCQ में एग्जाम में आएगा या 1 मार्क में आएगा। समझ में आ रहा, इसकी थेरी पढ़ने का नहीं, सिर्फ ये इतने कंडीशन याद रख लेने का। समझ में ये कंडीशन की, ठीक है। कुछ मुश्किल आपको इसके अंदर, पक्का क्लियर है। तो अब आते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है। तो पहले जो बचे थे न्यूमेरिकल उसको ख़त्म करते हैं हमारे। देखो क्या कह रहा है, द pH ऑफ अ मोनो एसिडिक वीक बेस इज 11.2। pH दिया, क्या दिया, pH बोल रहा ना, pH ऑफ, pH है कहते किसका, एसिड का, किसके एसिड का, वीक बेस के एसिड का pH कितना है कहते 11.2। मतलब के pH की वैल्यू हमें 11.2 दिया गिवन में। आगे क्या कह रहा, कैलकुलेट इट्स परसेंटेज डिसोसिएशन। परसेंटेज डिसोसिएशन मतलब के बोल रहा या अल्फा बोल रहा, अल्फा बोल रहा, यानी कि अल्फा क्या करो बोल रहा है, इन्हें मालूम करो बोल रहा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो, इन 0.02 मोलार सोल्यूशन, सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दिया, सोल्यूशन का क्या दिया, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.02 मोलार है। सब चीजें आ गई, क्या निकालो बोला इसने, अल्फा निकालो बोला। क्या निकालो बोला, तो अल्फा क्या रहता, अच्छा कल मैंने एक चीज बताया क्या, H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है ये इक्वल है किसकी, अल्फा इंटू में सी, अल्फा इंटू में सी। मेरे पास सी है, यस है, अल्फा क्या करना है, मालूम करना है। तो मुझे क्या मालूम करना पड़ेगा, H+ अगर निकल गया तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, अल्फा निकाल सकता हूं। H+ कैसा निकालेंगे, तो H+ निकालने के लिए हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन चाहिए किसकी, बताओ किसकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, H+ आयन की। किसकी चाहिए, H+ आयन की। तो है क्या H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, नहीं है, निकाल सकते क्या, निकाल सकते। अच्छा पहले सवाल अच्छे से बड़ा पूछ रहा, क्या pH ऑफ अ मोनो एसिडिक वीक बेस, मोनो एसिडिक वीक बेस का pH दे रहा, किसका pH दे रहा, वीक बेस का pH दे रहा। समझ में आ रही बात, यानी कि यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, और दिया क्या उसने अपने को, pH दिया, क्या दिया, pH दिया। तो pH को क्या में कन्वर्ट करना होगा, POH में। POH से मुझे क्या मिलेगा, मतलब कि POH से मुझे फिर कौन सी कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी, OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी, किसकी, OH-। और OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, अल्फा निकल जाएगा। समझ में आ रहा, ठीक है। किताब का ही है शायद न्यूमेरिकल, देख लेंगे। देखो फिर कैसा करना है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखे, pH प्लस में POH कितना होता है बताओ, 14 होता है। चलो pH कितना दिया, 11.2, तो यहाँ पर क्या है, POH इक्वल है 14। चलो POH जैसा का वैसा, 14 जैसा का वैसा, प्लस का 112 उधर जाके, माइनस का 1.2।
चलो 14 में से 11.2 निकालो, तो 10 में से 2 गया, कितना बच गया 8, है ना। 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, यानी कि क्या आंसर आया 28 आया। पॉइंट कितने के बाद था, 1 के बाद। समझ में आया, 2.8। ये क्या मिला हमें, POH। अब POH से क्या निकाल सकते हैं अपन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन। गलत हुआ क्या कुछ, सही है ना। देखो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, POH का फॉर्मूला लगा दो, क्या है, निगेटिव log base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। हमने आपको बताए थे ये OH निकालना अगर है तो एडजस्टमेंट करना सिखाए थे कल। क्या था एडजस्टमेंट, देखो इसको इधर लिख देते, निगेटिव log base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इधर लिखते और इधर क्या लिखते, POH लिखते। फिर क्या बताए थे हमने, माइनस किधर लगा देना, उधर माइनस का POH, है ना। यहाँ पर क्या है, log base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। फिर क्या देखे थे, POH कितना मिला हमें 2.8, माइनस के 2.8 मिला, है ना। एडजस्टमेंट कैसा बताए थे आपको, बताओ इसको क्या करो, -2 अलग करो, -0.8 अलग करो, एडजस्टमेंट में क्या लगाओ, +1 और -1, माइनस माइनस के साथ लेते, -2 -1, -0.8 के साथ क्या आया +1। चलो -2 -1 -3, प्लस माइनस माइनस, लेकिन आंसर कहीं में आएगा प्लस में, तो 1 में से निकाल दिए तो 0.2 बचा, है कि नहीं, 0.2 बचा। अब इसको कैसा लिख सकते हैं, हमने कहे थे आपको, बताओ। इसको ऐसा लिख सकते 3.2 और यहाँ क्या लगाते, बार, क्या लगाते, बार। अब एंटी लॉग देखो इसका, 3 का 2 में। 1 मिनट, इधर आप जो देख रहे ना बेटा, वो हम पॉइंट में चल रहे, किस में चल रहे, हम पॉइंट में चल रहे, तो 0.2 मतलब ये 20 है, क्या है 20। 0.202 आएगा, 0.02 रहा तो 2 में देखना, 0.02 रहा तो 2 में देखना। यहाँ पर 0.2 है तो उसके बाद क्या लगा सकते, 0, तो 20 का 0 में देखना, किसमें 20 का 0, तो 20 का 0 1585, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या आंसर आया 1585। पॉइंट सामने से कितने के बाद था, 1 के बाद। इसको पावर में भेजते 10 की पावर -3 आ गया। ये क्या मिल गया हमें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन हमें मिला। समझ में आया। अब इन्होंने क्या निकालो बोला था, अल्फा, तो हमारे पास फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल है अल्फा इंटू में C। चलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय C इक्वल क्या है, अल्फा। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1.585 इंटू 10 की पावर -3। कॉन्सेंट्रेशन C कितना है, 0.02 इक्वल में क्या है, अल्फा। निकाल सकते, पॉइंट कितने डिजिट बाद बाहर लिए, 2 डिजिट बाद, तो -2 -2 पर जाके +2। समझ में आया, +2 -3 कितना बचेगा, -1 बचेगा। फिर यहाँ पर देखो 1 2 3 डिजिट बाद, तो -1 और -3 कितना होगा, -4 हो जाएगा। यानी कि ऊपर आया 1585 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल में अल्फा। समझे क्या करें हमने, नहीं समझा, एक स्टेप बताऊं क्या, ठीक है। देखो OH की कॉन्सेंट्रेशन थी 1.85 इंटू 10 की पावर -3। कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी हमारे पास, 0.02 इक्वल है अल्फा। पॉइंट 2 डिजिट बाहर निकाले 1 2, तो 2 डिजिट बाहर अगर पॉइंट निकाले तो पावर में क्या लगता, -2, क्या लगता, -2। फिर ये -2 नीचे से कहाँ भेज दिए, ऊपर। यहाँ 10 की पावर में -3 है, यहाँ -2 है, -3 -2 मिलके क्या होता, -5, यानी कि n यहाँ से हटा और यहाँ पर क्या होगा, -2 हो जाएगा, -1 प्लस का था ना। इसको कहाँ लिखूं जगह, हाँ वही -1, ऐसा करेंगे अपन। अल्फा डिवाइड बाय सी है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे OH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है हमारे पास, 1.585 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ पर देखो कॉन्सेंट्रेशन में C कितना था, 0.02 इक्वल अल्फा निकाल रहे, तो पॉइंट 3 डिजिट में बाहर निकालो, 1 2 3, तो 1585 इंटू 10 की पावर -3 लगता।
ये 10 की पावर -3 जैसा का वैसा, डिवाइड में 0.02, पॉइंट में 2 डिजिट बाहर निकाला नीचे से, तो यहाँ 1, यहाँ क्या होगा 2, यानी कि हम यहाँ लिख सकते 2 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या करें, देखो 1585 इंटू माइनस माइनस प्लस 10 की पावर -3 -3 माइनस के 6, 10 की पावर -2 नीचे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, इंटू में 10 की पावर 2 इक्वल में अल्फा, माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 निकालो कितना बचा 4, या और डिवाइड में क्या है 2, 1585 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल है अल्फा। समझ में आया? 2 से काटने आता अपने को, 2 1 जा 2, 2 2 7 जा 14 हो गया, बचेगा 8 18, 2 9 जा 18, बचा कितना 5, 2 कितने 5 होते, 2 2 जा 4 और पॉइंट में 5। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आया 792.5 इंटू 10 की पावर -4, ये क्या आगा अल्फा। लेकिन अल्फा उन्हें परसेंट डिसोसिएट बोला, क्या बोला परसेंट डिसोसिएट बोला, मतलब कि कै में निकालना है भाई, परसेंटेज में निकालना है कि नहीं? तो परसेंटेज में निकालना है तो क्या करते 100 से 100 से मल्टीप्लाई करते, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, 7.925 इंटू 10 की पावर -4% आ गया। समझ में आ गया? 100 से क्या करें अपने मल्टीप्लाई करें, तो अच्छा पॉइंट बाहर निकाल दिए क्या अपन, ठीक है 10 की पावर में ले लेंगे सेजदा, +2 का क्या हो जाएगा -4 -2 हो जाएगा, 792.5 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल है अल्फा, ये कहीं में आ गया अपना परसेंटेज। समझ में आया? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ज़रा देखो बच्चों को ये जो चीज़ कन्फ्यूज़न है वो देखो, जैसे कि पेज नंबर कितना है 3.8 का 53, यही था क्या? देखो इधर देखो यहाँ पर क्या दे रहे, देखो तो पीएच ऑफ अ मोनोबेसिक एसिड, देखो यहाँ पर क्या बोला पीएच बोला किसका, मोनो एसिडिक वीक बेस का, किसका बोला उन्हें वीक बेस का बोल रहा। समझ में आ रही बात? मोनो एसिडिक क्या है सर, फिर ये वीक बेस तो समझ में आ रहा, तो एसिड बेस को मिला के दे रहा चुप तो भी साथ में, यहाँ पे कंफ्यूज करने को अपने को। सिंपल याद रखो, वीक बेस बोल दिया ना, समझे, यानी कि यहां पर बेसिक की बात चल रही, किसकी बात चल रही बेसिक। अब ये मोनो एसिडिक बेस क्या रहता, ऐसा बेस रहता जो एक H+ ले सकता, ऐसा बेस रहता जो कितने H+ ले सकता, एक H+ ले सकता, उसको क्या बोलते मोनो एसिडिक बेस बोलते। समझ में आ रहा? ऐसा बेस जो कितने H+ ले सकता, एक H+, उसको बोलते मोनो एसिडिक वीक बेस। समझ में आ रहा? ऐसा बेस जो कितने H+ ले सकता, एक H+ ले सकता, उसको क्या कहते हैं मोनो एसिडिक वीक बेस। लेकिन बात क्या बोल रहा, वीक बेस है, यानी कि कितनी अच्छी से समझा रहा अपने को, एक सॉल्यूशन है उसमें वीक बेस है कहते, ठीक है, और उसका पीएच दिया, देना क्या चाहिए था उसने पीओएच, क्योंकि बात किसकी चल रही है बेस की बात चल रही है, लेकिन दिया क्या पीएच। इस वजह से यहां पर डायरेक्टली आप H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकाल के कर दिए तो गलत आ जाता आंसर। यहां पर उन्होंने वीक बेस की बात करा और पीएच दिया, तो पीएच से क्या निकालना पड़ेगा आपको, पीएच कितना दिया 112, तो इससे क्या निकालना पड़ेगा पीओएच, क्या निकालना पड़ेगा पीओएच। समझ में आ रहा? पीओएच निकालना पड़ेगा, 2.8 पीओएच आया अपना, पीएच से क्या निकालना पड़ेगा पीओएच। फिर अब जब कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे, क्या है फॉर्मूला, पीएच इज इक्वल टू निगेटिव लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, हाँ एक मिनट, H+ आयन, ठीक है। ये फॉर्मूला नहीं रख सकते, वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है?
क्योंकि बात किसकी हो रही है, बेस की हो रही है। इस वजह से यहाँ पीएच के फॉर्मूले के बजाय कौन सा फॉर्मूला रखना पड़ेगा, पीओएच का रखना पड़ेगा। किसका रखना पड़ा अपने को, पीओएच। इस वजह से हमने इसकी जगह कौन सा फॉर्मूला रखे, पीओएच का रखे। पीओएच इज इक्वल टू निगेटिव लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, ये रखे। अगर पीएच का रखते थे तो यहाँ पीएच की जगह यहाँ पे क्या लेते थे, 112 लेते थे, लेकिन अपन यहाँ पे क्या ले रहे 2.8, क्योंकि कहानी बेस में चल रही है। कहानी क्या में चल रही है, बेस में चल रही है, एसिड में आने का नहीं। ये घुमाने के लिए दिया आपने को, सिर्फ समझ में आ रही बात। कुछ मुश्किल इस क्वेश्चन के अंदर, समझ गया अच्छे से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हुआ, टाइम हो गया। अरे भाई टाइम तो बहुत है अपने पास। और एक चीज़ याद रखो, सुनो, कल जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, शायद आप में से बहुत सारों का पक्का होगा, तो वो है थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा है, थर्मो, जिसमें देखो अपन ने पहले चैप्टर कौन सा लिए, दूसरा, फिर कौन सा लिए, तीसरा, अब कौन सा ले रहे, फोर्थ वन। ठीक है, अपनी बॉन्डिंग अच्छी बन गई, उसके बाद अपन लेंगे फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ क्या है, थियोरी, सिर्फ है थियोरी है। और चूंकि वो चैप्टर आप लोगों में नीट और जेई में भी पढ़ाला नहीं है, जेई वाले पढ़े होंगे, नीट में चैप्टर है ही नहीं वो, तो वो चैप्टर आपको हार्ड भी जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से अपन जो है पहले तो चौथा लेंगे, क्योंकि चौथा चैप्टर 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता। कितने मार्क्स के लिए, 8। सबसे बड़े चैप्टरों में से चैप्टर है, सबसे बड़ा, सबसे हार्ड। अगर तुमने होशियारी करके 1 या 2 दिन बीच के मिस करे, चैप्टर की पूरी वाट लग जाएगी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको छुट्टी नहीं मारनी है किसी भी कंडीशन में। समझ में ये बात, थर्मो अच्छे से समझ में आ गया तो फिर आपको उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि ये 2 चैप्टर लिंक करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। समझ में आ रहा, ये जो अपन पढ़े ना आयोनिक इक्विलिब्रियम, इसके पूरे कॉन्सेप्ट किस में यूज होते हैं, केमिकल काइनेटिक में यूज होते हैं। ठीक है, और जो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे उसमें गिब्स फ्री एनर्जी आएगी, इंथाल्पी आएगी, एंट्रोपी आएगी, वही कॉन्सेप्ट किस में लगेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। मतलब ये 2 चैप्टर से जुड़े वाला कौन सा चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स। अगर थर्मो नहीं करे तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। चलो केमिकल काइनेटिक्स नहीं करे तो फिर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। समझे, पूरी कहानी एक दूसरे से लिंक होकर चल रही है, तो छुट्टी मारना नहीं बेटा, समझ रहे ना। देखो थर्मो में तो नहीं मारना। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, पीएच ऑफ अ वीक मोनोबेसिक एसिड। क्लियरली बोला वीक मोनोबेसिक एसिड है, वीक मोनोबेसिक एसिडिक एसिड ऑफ वीक बेस बोला क्या, नहीं, एसिड की बात करा। तो पीएच दिया, तो पीएच कितना दिया इसने, 3.2। और ये पीएच की वैल्यू देख के समझ जाते हैं बेसिक एसिड है। पीएच 0 रहा तो क्या है, पीएच 0 है तो क्या है, पीएच 0 है तो क्या है, एसिड। पीएच 7 है तो क्या है, न्यूट्रल। पीएच 7 है तो क्या है, पीएच 7 से छोटा है तो क्या है, और पीएच 7 से बड़ा है तो क्या है। ये पीएच की वैल्यू 7 से छोटी है, बड़ी है, मतलब एसिड की बात हो रही, कंफ्यूजन कोई बात नहीं है यहाँ पर। इन इट्स 0.02 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब के कॉन्सेंट्रेशन दे दिया 0.02। कैलकुलेटेड डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या निकालो, अल्फा निकालो। हमें पता है क्या निकालना पड़ता, H प्लस अल्फा इंटू में क्या रहता, C दे दिया। पीएच से क्या निकालेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, क्या मिलेगा, समझ में आ रहा। तो चलो पीएच निकालते। पीएच का फॉर्मूला है निगेटिव लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, है ना। चलो तो पीएच कितना है, पीएच, अच्छा ऐसे में क्या करना है आपको बताया था मैंने, इसको इधर निगेटिव लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल है पीएच, और इधर का माइनस भी कहाँ लगा देते, उधर। इतना समझ में आया। चलो माइनस का माइनस, पीएच क्या है अपने पास 3.2। एडजस्टमेंट कैसा करते, -3 लिख देते, उसके बाद माइनस में ये 0.2 लिख देते, लिख दिए। एडजस्टमेंट में क्या लगाते, +1 और -1 लगाते, लगा दिए। अब क्या करें देखो, इक्वल -3 के साथ क्या लिखे, -1, 0.2 के साथ +1, माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4, है ना। और यहाँ पे माइनस था क्या 0.2 के में, -0.2, माइनस प्लस माइनस 1 में से 2 निकाले, यहाँ पर प्लस के 0.8 हो गया, प्लस के 0.8। तो वैल्यू क्या मिली 4, ये बार में है, पॉइंट में 8।
समझ में आ रहा? ये जो निकला हमारा क्या है भाई, लॉग बेस 10 H+ है, तो लॉग को किधर भेजो, इधर, तो क्या बन जाएगा उन्हें, एंटी लॉग बनेगा। कॉन्सेंट्रेट तो यहाँ पर क्या है 4.8, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारा H+। एंटी लॉग देखो 8 है तो 8 में देखोगे क्या, 80 देखोगे, क्या देखोगे, 80 देखोगे। 0.8 रहता था, 0.08 रहता तो 8 में देखते थे, तो 80 देखो क्या आंसर है, 80, हाँ 6310, क्या आंसर है 6310। पॉइंट 1 के बाद है तो यहाँ भी 1 के बाद, इनटू में 10 की पावर में जो था उसको पावर ले लो -4, ये क्या मिल गया हमें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन हमें मिल गई। कॉन्सेंट्रेशन मिली, अब क्या निकालना है, अल्फा। फॉर्मूला है H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है अल्फा इंटू में C, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 6.31 इंटू 10 की पावर -4, अल्फा नहीं मालूम, C कितना है 0.02। चलो अल्फा मालूम करना है तो क्या आ जाएगा 6.31 इंटू 10 की पावर कितना है -4, डिवाइड में क्या है 0.02। चलो तो पॉइंट 2 डिजिट बाद कैंसिल कर देंगे, ऊपर बच गया 631, नीचे 2, क्या वो 0 की वैल्यू नहीं रहती ना, 0 पॉइंट के बाद 0, मतलब यहाँ भी 0 लगा देंगे अपन, 3 डिजिट बाद, समझे कि नहीं समझे? देखो पॉइंट के बाद अगर 0 है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, चाहे तुम्हारी मर्जी से जितने 0 आप आगे क्या करो जोड़ दो। यहाँ पर जो है डिजिट देखो 6.310 था, ठीक है, यहाँ पर कितना है 0.02 है, तो हम यहाँ 0 भी बोल सकते, समझे, या फिर यहाँ का 0 हटा भी सकते, एक ही बात है। तो पॉइंट देखो कितने बाद आया 2, यहाँ पर 2, तो 2 क्या करें कैंसिल कर दिए, तो क्या मिला 631 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर -4, ये क्या है अल्फा है, ठीक है। चलो काटो, 2 1 2, 2 3 6, बचा कितना, कुछ भी नहीं बचा 2 1 2, बचा कितना 1, 2 5 10, पॉइंट बचा कितना 1, 2 5 10, अल्फा मिला 315.5 इंटू 10 की पावर -4, परसेंटेज में निकालना है तो 10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 315.5 इंटू 10 की पावर -2, ये आ गया परसेंटेज डिसोसिएशन। कुछ मुश्किल आपको इसमें जी नहीं बोला क्या, कैलकुलेटेड डिसोसिएशन कांस्टेंट, मसला नहीं, डिसोसिएशन कांस्टेंट बोला, हाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला नहीं, वो कुछ भी नहीं, ये निकालना पड़ता था, समझे ना, ये निकालना पड़ता था, ये निकालने के बाद ही तो निकलेगा ना भाई। क्या है फॉर्मूला हमारे पास Ka का, Ka निकालो बोलना चाह रहा ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या है फॉर्मूला Ka का, अरे बोलो रे भाई, छोड़ दे मैं लिख देता, अल्फा का स्क्वायर इंटू सी है शायद, यही है अल्फा का स्क्वायर इंटू में सी। चलो तो यहाँ पर Ka निकालो बोला, अल्फा कितना मिला 315.5 इंटू 10 की पावर -4, सी कितना मिला 0.02। चल मल्टीप्लाई कर दो, तो पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद, यहाँ पे 2 के बाद, 3 के बाद, 3 के बाद, और 4 और 3 7, मतलब के इंटू 10 की पावर -7 कर देंगे, अल्फा स्क्वायर है, मसला ही मसला है, तो यहाँ स्क्वायर लगा करते, अब देखो वाट लगती है, देखो क्या हुआ 315.5 इंटू 10 की पावर -4 का क्या है स्क्वायर है, इंटू में क्या है 0.02, ठीक है। अब स्क्वायर करना है तो ये तो हो जाएगा भाई, क्या करेंगे 315.5 इंटू का इसका स्क्वायर इंटू 10 की पावर -8 कर दूं क्या, इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2, समझ में आया क्या करें। अब इसका स्क्वायर कर लेने का, अब इसका स्क्वायर डायरेक्ट भी आप क्या कर सकते भाई, ऐसा करते बैठ सकते 315.5 ऐसा मल्टीप्लाई करते बैठो, ऐसा भी कर सकते आप, आपको अगर करना है तो
अगर ऐसा नहीं करना है तो लॉग बुक है अपने पास, लॉग से स्क्वायर आसानी से निकल जाता, लॉग से स्क्वायर आसानी से निकलता, लॉग से स्क्वायर भी निकलता, रूट भी निकलता, लॉग बुक ले जाने की फुल परमिशन है अपने पास। समझ में ही बात, मतलब उन्होंने खुद दे देते अपने लॉग बुक, लेकिन अभी तो है क्या नहीं, तो करते हैं भाई। तो मेरे पास देखो कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, देखो कितना फास्ट करता हूँ मैं कैलकुलेशन। 315.5 इंटू 315.5 आ गया आंसर, कितना आसान, इक्वल 99540.25 इंटू में 2 भी है, इंटू में 2 पूरा ही लिख देंगे इंटू 10 की पावर माइनस के 10, तो आंसर आया 199,080.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 10। तो 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, या भी 1.99080 इंटू 10 की पावर क्या हो गया 5 हो गया, समझे। तो उसको क्या लिख सकते हैं 1.9 नियरली इक्वल किसके 2 के, 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 5, ये क्या आगा के, क्या आया ये के। कितना लंबा कैलकुलेशन था, अल्लाह करे एग्जाम में ना आए, दुआ करता हूँ मैं, ठीक है। चलो इसके बदले, लेकिन एक चीज़ तो है, इसका 3 मार्क का क्वेश्चन आओ या ना हो, थर्मोडायनेमिक्स पूरा का पूरा भरे वाला है, न्यूमेरिकल से उसमें से क्वेश्चन आना कंपलसरी है। और कमाल की बात, क्वेश्चंस आसान है, आपको लॉग बुक को हाथ में लगाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। बस एक फॉर्म में मैक्सिमम वर्डन का, उसमें लॉग बुक को पूरा यूज़ है उसमें, ठीक है। चल कुछ मुश्किल इसमें तो देखो क्या बोला था इसने, क्या क्या दिया था, कैसा स्टेप्स करे वो देख लो एक बार। इसने अपने को क्या दिया था, सी दिया था 0.02, इसने क्या दिया अपने को बताओ, अल्फा क्या करो बोला, निकालो बोला, और किसकी वैल्यू दिया, पीएच की। ए बेटा इधर बातें नहीं, गर्ल्स बातें नहीं, पीएच की वैल्यू निकालने के लिए कहा इसने। तो अब इसको कैसा करें, अपने फॉर्मूला बिठाए, क्या पीएच इज इक्वल टू निगेटिव लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। यहाँ से क्या निकाले अपन ने, H प्लस, क्या निकाले यहाँ से H प्लस। तो हमारे पास H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो भी है समथिंग आ गई, ठीक है, XYZ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आई, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मिली। अब इन्हें मेन निकालो, क्या बोला, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के, फॉर्मूला क्या रहता, अल्फा का स्क्वायर इंटू में सी। तो यहाँ पर हमें के निकालना है, तो क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा। और अल्फा कैसे निकालते, तो हमारे पास फॉर्मूला है, कॉन्सेंट्रेशन जो भी है H प्लस आयन की, इसको अल्फा इंटू में अगर सी करेंगे तो अल्फा मिल जाएगा। समझ में ये बात। तो यहाँ से हमने क्या करे, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाले, अल्फा इंटू में सी कितना, अरे इसको शॉर्टकट निकाल सकता था यहाँ से, अल्फा इंटू में सी, है कि नहीं, बहुत बड़ी गलती हुई अपने से। देखो अरे मतलब शॉर्टकट मान सकते थे, यहाँ से कैसे शॉर्टकट यूज कर सकते थे, देखो यहां पर हमने पहले ही क्या निकाले अल्फा इंटू में सी, नहीं निकाले रे, नहीं निकलता था शॉर्टकट, बराबर है, ठीक है। अल्फा इंटू में सी हो गया ना। अगर फॉर एग्जांपल अल्फा इंटू में सी निकालते थे तो इसको क्या लिखते थे अपन, अल्फा इंटू में अल्फा सी लिखते थे, और अल्फा सी की वैल्यू यहां से लाके यहाँ पे क्या करते थे, पुट करते थे। ये 1 2 4 स्टेप अपने बच जाते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल अपने लिए नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट, हाँ हो तो गया। अब ये क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन रहे न्यूमेरिकल्स में, के ए के बी वाले जो बफर सॉल्यूशन बने थे। बफर सॉल्यूशन में हमें पीएच का दूसरा फॉर्मूला है, पीएच का फॉर्मूला है पी के ए प्लस में लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अगर हम इसके जगह केवी का अगर बिठा रहे तो क्या होगा, POH इक्वल है PKB प्लस में लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। एसिड नहीं बेस, क्यों बेस, क्योंकि किसकी बात चल रही है, POH की। तो यहाँ क्या बिठाएंगे KB, ऊपर क्या लेंगे बेस, नीचे क्या लेंगे सॉल्ट। समझ में आया। बस ये फॉर्मूले पे पूरा पूरा क्वेश्चन है, और ये आसान रहेगा, इधर उधर अपने को शॉर्टकट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आंसर देगा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और एसिड। देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन का पीएच निकालो कंटेनिंग 0.05 मोल NaF।
अब सिर्फ हाथ उठाकर बताओ NaF क्या है, ये सॉल्ट है, एसिड है कि बेस है? NaF बोलो, सॉल्ट है, सॉल्ट है, क्यों है सॉल्ट? NaF आपने कहे सॉल्ट है जी। Na+F- क्या मिलते हैं? आयन मिलते हैं। HCl में भी H+Cl- आयन मिलते हैं, लेकिन उन्हें एसिड और उन्हें सॉल्ट बोल रहे हैं आप, क्यों? बेस से आया, ठीक है। Na जो है स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाला है NaOH, और Na वीक एसिड से आने वाला है HF। तो इस वजह से एसिड प्लस बेस मिलके क्या बना हुआ है? सॉल्ट। यानी कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये किसकी है? सॉल्ट की है। क्या है? सॉल्ट। चलो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन मिली पर लीटर एंड 0.015 मोल HF भी दिया, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये क्या है? एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन। पानी में क्या देंगे? H+ देंगे, एसिड है। यानी कि एसिड की कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये भी दिया। क्या निकालो बोला? pH। अच्छा pKa दिया क्या? नहीं, उसकी जगह Ka दिया। Ka pKb में एक ही फर्क है, मतलब सिमिलर है। Ka जो है वो क्या रहता? -K pKa रहता। सॉरी, pKa जो रहता इक्वल रहता -Ka log base 10 रहता। ये फॉर्मूला है। pKa होना ना अपने को, लेकिन दिया क्या उसने? Ka। तो Ka के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या? Ka किसके इक्वल? Ka कैसा निकालेंगे? pKa इक्वल है -Ka log base 10। चलो Ka की वैल्यू दिया क्या? दिया, कितनी दिया? 7.2। चलो देखो इधर, फॉर्मूले याद करो, पहले घर पे जाके मत करो, यही करो। pH निकालने का फॉर्मूला क्या है? pKa प्लस में log base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। समझ में आया फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला? pH इज इक्वल टू pKa प्लस में log base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, एसिड भी दिया, सॉल्ट भी दिया, दोनों दिया। pKa नहीं मालूम, लेकिन pKa निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। pKa इक्वल होता है निगेटिव Ka इंटू में log base 10 के इक्वल होता है। pKa इक्वल है निगेटिव इंटू में log base 10। समझ में ये बात? ठीक है, उल्टा हो रहा शायद। निगेटिव log base 10 Ka के इक्वल है क्या? pKa। चलो तो अब हमें क्या निकालना है? देखो जरा बोर्ड पर क्या बोला सबसे पहले? कैलकुलेट द pH निकालो। तो हमने गिवन में लिख दिए कि हमें बोल रहा है कि pH निकालना है सबसे पहली बात। आगे क्या कह रहा है? सोल्यूशन कंटेन, सोल्यूशन रखता है 0.05 मोल NaF रखता है। Na मतलब सोडियम, F मतलब फ्लोरीन, मतलब ये सॉल्ट है। क्या है ये? सॉल्ट। तो यहाँ पर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन दे दिया। कितनी दिया सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन? 0.05 दिया पर लीटर। एंड 0.015 क्या है? HF है। क्या है? HF। H से समझ में आगा क्या है? एसिड है। तो यहाँ पर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन भी दे दिया। कितनी दिया एसिड की कॉन्सेंट्रेशन? 0.01 मोल दिया पर लीटर, है ना? मोल पर लीटर, ये भी क्या है? मोल पर लीटर। आगे Ka दे दिया, तो Ka कितना है हमारे पास? इक्वल है 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो हमें क्या निकालो बोला? pH। तो pH के लिए एसिड भी है, pH के लिए सॉल्ट भी है, pK उसके लिए फॉर्मूला भी है। तो फॉर्मूले से क्या निकालेंगे? pKa निकालेंगे। तो pKa का फॉर्मूला क्या है? निगेटिव Ka इंटू निगेटिव log base 10 इंटू Ka। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो निगेटिव का निगेटिव, log base 10 का log base 10। Ka की वैल्यू कितनी है? 7.2 इंटू 10⁻⁴ ये वैल्यू है। चलो तो मुझे बताओ, आपने log A और B का फॉर्मूला पता है? log A इंटू log B क्या होता है? log A प्लस log B होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो निगेटिव log base 10, ये निगेटिव को ब्रैकेट में रख देंगे अपन, थैली में डाल देना इसको। निगेटिव आया ना, उसको थैली में डाल के रखना, क्योंकि उन्हें बाद में हमने तकलीफ देना नहीं, इस वजह से पहले ब्रैकेट क्लोज करके हकाल देने का उसको।
बाद में मल्टीप्लाई करने का। लॉग बेस 10 लॉग ए यानी कि 7.2 प्लस लॉग बी मतलब कि क्या है, इंटू 10 की पावर माइनस के 4। माइनस से ओपन करो तो क्या होगा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस माइनस। समझ में आया। चलो अब देखो निगेटिव लॉग बेस 10 7.2 माइनस पावर में -4 है तो कहाँ आ जाता, नीचे, तो यहाँ पर प्लस के 4 आ जाएगा। लॉग बेस 10 इंटू में 10 क्या होता, 1 होता। छोड़ देंगे उसको बस। अब लॉग निकालना है 7 का 2 में, लॉग निकालना है तो लॉग बुक देखना पड़ता। लॉग बुक में क्या लेना, 7 का 2 में, तो 7 का 2 में नहीं है तो 72 का 0 में ले लेना, 72 का 0 में, तो 72 का 0 में आएगा 8573 आ रहा आंसर। निगेटिव 8573 पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था, सामने से एक डिजिट बार लगा देना, ठीक है, मतलब 0 पॉइंट लेके लगा देना। यहाँ पर क्या बचा, प्लस में 4, ठीक है, दोनों का प्लस माइनस करें तो क्या मिलता है यहाँ से, पी के ए मिलता। क्या मिल जाता, पी के ए। तो प्लस माइनस 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 करो क्या मिलेगा, देखो 4 में से क्या माइनस कर रहे, 0.8573, तो 0 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ 10 में से 3 गए 7, तो यहाँ कितने बचे 2, यहाँ कितने बचे 4, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 3। तो आंसर आया अपने पास 3.14। बस अब उतना कहाँ ले जाएंगे भाई, ठीक है। चलो 3.14, अरे ये तो पाई की वैल्यू आ गई है कि नहीं। चलो 3.14 मिल गया पी के। तो फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है पीएच निकालने का फॉर्मूला, पी के ए प्लस में लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एसिड डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में क्या पुट कर देने का, वैल्यू, आंसर आ जाएगा। तो क्या है देखो, इसको बाद में देखते। पी एच इक्वल है, क्या मिला पी के ए हमें 3.14, कितना मिला 3.14। फिर क्या है अपने पास, प्लस में लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ऊपर एसिड, एसिड की कितनी दिया 0.015, 0.05, 0.015 है कि नहीं। तो पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद, तो यहाँ पर कितने के बाद 3 के बाद है ना, तो 3 के बाद है, 2 के बाद है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना 3.14 इंटू लॉग बेस 10, यहाँ पर 15 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 की पावर -1 है ना। तो यहाँ -1 -2 था, -2 पर जाके +2 हुआ, यहाँ पर 1 2 3 -3 था, -3 2 मिलके क्या बन गया -1 बचा। समझ में आया। चलो 5 से काटो, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, क्या मिला 3.14 इंटू लॉग बेस 10, लॉग 3 इंटू 10 की पावर -1 मिला। फिर से लॉग ए प्लस लॉग बी दोनों का मल्टीप्लाई रहा तो क्या कर लेते, प्लस कर लेते। तो यहाँ पर लिखा देंगे पी एच इक्वल है 3.14 इंटू में, सॉरी प्लस था ना यहाँ, प्लस में लॉग ए मतलब के लॉग बेस 10 3 प्लस लॉग बी, तो लॉग बेस 10 इंटू 10 की पावर -1। अब हमें पता है देखो यहाँ पर 3.14, लॉग 3 की वैल्यू याद करे बोले ना आपने, बोलो कौन बोले थे, हाँ अरे आप लोग बोले ना लॉग 3 की वैल्यू हमने याद करे, 0.3010 है क्या, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर log 3 की वैल्यू रखो और प्लस में यहाँ पर तो क्या होने वाला है log बेस 10 3 माइनस का इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पीएच मिल जाएगा। अब ये जो एक क्वेश्चन बचे वाला है ये आप होमवर्क में करो, इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या लिख दो, आंसर क्या मिल जाएगा इसका, पीएच।